आज हम लोग एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए इज़ 4 years older than B, who is twice the age of C. The sum of ages of A, B and C is 54. Find the age of A, B and C. कह रहा है कि A जो है वो B से 4 साल बड़ा है। ओल्डर मतलब होता है बड़ा होना, यंगर मतलब छोटा होना, ठीक है। तो कहता है कि ए जो है वो बी से 4 साल बड़ा है, जो कि सी के एज का दुगुना है। यदि तीनों के एज को जोड़ा जाए तो उनका जो सम है, जो योग है, वो 54 साल 54 ईयर्स आता है। तो पूछ रहा है कि ए, बी और सी का एज, तीनों का एज अलग अलग कितना होगा, ठीक है। अब इसमें ए, बी या सी हो, तीनों में से किसी का एज दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करना पड़ेगा कि हमें किसी का एज कंसीडर करना पड़ेगा, हम लोग को मानना पड़ेगा किसी की एज क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ सीखो कि किसकी एज हम लोग मानेंगे। मानने के लिए किसी की भी एज मान सकते हैं, ए का भी कंसीडर कर सकते हैं, बी का भी, सी का भी, लेकिन किसका कंसीडर किया जाए ताकि क्वेश्चन जो जल्दी बने। जल्दी क्या बने, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। तो इसमें एक चीज़ सीख लो कि यदि क्वेश्चन से ये पता चल पा रहा है कि किसकी एज सबसे कम है, हम लोग उसी की एज कंसीडर करते हैं। इसके पीछे रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न यही है कि जिसकी एज सबसे कम है तो दूसरे की एज उससे ज़्यादा होगी तो या तो हमें उसकी एज में कुछ ऐड करना पड़ेगा, या फिर यदि मल्टीपल में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब डिवीज़न का चक्कर जो है सो इसमें निश्चित रूप से नहीं रहेगा, क्योंकि डिवीज़न यदि हो जाता है ना तो कैलकुलेशन थोड़ा, जैसे 2x है प्लस x है, समथिंग इस तरह से है, तो जो कैलकुलेशन ईजी रहेगा। अब कहीं x/2 हो गया तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कैलकुलेशन ईजी हो और क्वेश्चन जल्दी बन जाए, इसके लिए यदि क्वेश्चन से ये पता चल पा रहा है कि किसी की एज सबसे कम है तो हम लोग उसी की एज को कंसीडर करते हैं, कुछ मानते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कहता है कि a b से 4 साल बड़ा है, इसका मतलब है कि b छोटा हुआ है a से, तो a b में b छोटा हो गया। अब b और c को थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो कहता है कि B इज़ ट्वाइस द एज ऑफ C, मतलब B C से दुगना बड़ा है। इसका मतलब है कि C की एज इस तीनों में सबसे ज़्यादा कम है, तो हम लोग C के एज को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट द एज ऑफ C इक्वल्स टू X, ठीक है ना। हमने इसको X माना, x मतलब x ईयर्स ही होता है, ठीक है ना। अब कहता है क्या है कि अच्छा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और, क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ा कैच है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, समझो इस बात को कि a b से 4 साल बड़ा है, ये तो क्लियर है। कहता है हु इज़ ट्वाइस द एज ऑफ C, हु, यहाँ पर ये हु मतलब किसके बारे में कह रहा है कि कौन है जो C के एज का डबल है। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ए को ले लेंगे, बहुत क्या करेंगे बी को ले लेंगे, लेकिन हमें लेना किसका है। इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ोगे तो तुम समझोगे। देखो क्या, जैसे तुम खुद पे कंसीडर करो इस चीज़ को। तुम अपने एक फ्रेंड से 4 साल बड़े हो, जो अपने किसी एक दूसरे फ्रेंड के एज का डबल है, ठीक है। अब फ्रेंड के एज का तो डबल नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ भी है, मान लो उसके एज का डबल है। तो यहाँ पर जो हम लोग हु यूज़ कर रहे हैं वो, या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो तुम अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे हो। तुम जिससे 4 साल बड़े हो वो तीसरे के एज का डबल है। तो यहाँ जो ये हु इज़ ट्वाइस द एज ऑफ C जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि A नहीं, B जो है वो C के एज का डबल है। इसका मतलब हुआ कि जो भी C का एज है उसका डबल B का एज होगा। तो C का एज यदि X है, ठीक है, देन एज ऑफ B क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस द एज ऑफ C का एज है X, तो डबल हो जाएगा 2x, ये B का एज हो गया। अब A का एज क्या कहता है कि A इज़ 4 years older than B, 4 साल बड़ा है B से, तो एज ऑफ A कितना हो जाएगा, B के एज में 4 साल ऐड कर देंगे हम लोग, तो 2x + 4, ठीक है। ये हो गया A की एज। अब देखो
यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। इसके आगे कुछ दिया हुआ है, इसके आगे लिख रहा है कि इन तीनों के एज का सम 54 ईयर्स है। कहने का मतलब कि यदि हम इस x को, इस 2x को और इस 2x + 4 को ऐड करें तो इनका सम 54 ईयर्स आना चाहिए। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है x + 2x + 2x + 4 = 54 ईयर्स। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा? x + 2x + 2x, ये हो गया 5x + 4 = 54 ईयर्स। ठीक है, ये उधर ट्रांसपोज है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये 5x = 54 - 4, इसका मतलब 50 ईयर्स। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5x = कितना बराबर होगा? 50 ईयर्स। ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लाई में है, डिवीजन हो जाएगा तो 50/5, ये आ गया हमारे पास 10 ईयर्स। x की वैल्यू हमने 10 ईयर्स निकाल दी। ठीक है, अब ये x किसका एज है? c। तो अब हम तीनों का एज निकाल सकते हैं। c का एज हुआ 10 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद b है, b कितना है? 2x है, इसका मतलब हो गया 2 × 10 20 ईयर्स। और a की एज है 2x + 4, 2x हमारे पास आया 20, तो ये हो जाएगा 20 + 4 24 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया a, b और c का। जब भी इस तरह से आंसर निकालो, क्रॉस चेक जरूर करो कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही भी है या नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में न सर बताते हैं ना ही आंसर दिया रहता है कि तुम उससे मिला लो। तो चेक जरूर करो कि हमारा जो आंसर निकला है वो सही है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? a is 4 years older than b, 4 साल बड़ा है, इसका 24 है, इसका 20 है, तो 4 साल बड़ा हो गया। कहता है कि b c का डबल है, तो c की एज 10 ईयर्स तो b की एज 20 ईयर्स, ये भी सही है। तीसरी चीज़ कहता है कि तीनों के एज का सम 54 ईयर्स है। इन तीनों को ऐड करोगे 10 ईयर्स 20 ईयर्स 24 ईयर्स, तो तुम्हें 54 ईयर्स आ ही जाएंगे। ये सही, इसका मतलब है कि हमने जो ये निकाला है ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो ये हो गया। इसमें अब आओ, थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो हमने सी का माना तो हमने निकाल लिया, लेकिन सपोज करो जब मानना ही है तो सी का क्यों? ए का भी कंसीडर कर सकते थे, बी का भी मान सकते थे, उससे भी तो आंसर निकलना चाहिए ना। तो हम लोग इसको में जरा प्रैक्टिस करते हैं कि यदि बी का एज कंसीडर करते हैं एक्स तो क्या होता है। इसमें देखो, लेट द एज ऑफ बी = x। ठीक है, बी की एज हमने x कंसीडर कर ली, तो क्या हो गया? देन द एज ऑफ a कितना होगा? कहता है कि b से 4 साल बड़ा है, तो b का जो एज है उसमें 4 ईयर्स ऐड कर देंगे तो एक एज निकलेगी। b की एज हमने मानी है x, तो ये हो गया x + 2, सॉरी x + 2 नहीं 4 होगा, 4 साल बड़ा है तो ये x + 4 हो जाएगा। इसी तरह द एज ऑफ c, ये कितना होगा? कहता है b जो है वो c के एज का डबल है, ये x जो है ये डबल है, तो c कितना में जितना भी इसका एज होगा उसका डबल वो होगा। इसका मतलब है कि b की एज का हाफ है c, तो b का एज है x, तो इसका एज हो जाएगा x/2, x का हाफ। अब इसका डबल करोगे तो x आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास तीनों की एज आ गई है। अब करना कुछ नहीं है, इन तीनों को ऐड करके किसके बराबर कर देना है? 54 बराबर कर देना है। तो ये हो जाएगा a की एज x + 4 प्लस b की एज x और c की एज x/2 = 54 ईयर्स। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये x है, तो ये हो जाएगा 2x + 4 + x/2 = 54। ठीक है, इस -4 को उधर ट्रांसपोज, सॉरी +4 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये -4 हो जाएगा, तो ये 50 हो गया। तो इसका मतलब 2x + x/2 = 54 - 4 = 50।
इसमें कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x 4x प्लस x इक्वल्स टू 50। अब सिंपल हो गया। इसके बाद ये 4x प्लस x 5x हो गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 100। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 100/5 इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, x हमने किसका माना है, b। इसका सीधा सा मतलब हुआ एज ऑफ b इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ ए का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 4 मतलब 20 प्लस 4 24 ईयर्स। और एज ऑफ सी x/2 मतलब 20/2 ये हो गया 10 ईयर्स। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, 10 ईयर्स 20 ईयर्स और 24 ईयर्स तीनों क्रॉस चेक करोगे क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर ये सही ही आएगा। पहले हमने निकाला भी यही है। तीसरा और लास्ट कंडीशन हम इसमें कंसीडर करेंगे ए की एज। इससे कुछ है नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ध्यान रखो, मैथमेटिक्स जो है ना सो दिमाग में नहीं, सोचने से नहीं, पेपर पर ही बनता है। हम ऐसा करते हैं इसीलिए ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारा जो नॉलेज है ना वो थोड़ा साफ़ होता रहे, क्लियर होता रहे। इस प्रैक्टिस कर लेने से ना जो तुम जान रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर रहता है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। सब कुछ सोचोगे मैथमेटिक्स में, मुश्किल है सवाल बनना। ये हो गया। अब ये लास्ट काम करो कि लेट द एज ऑफ ए एक्स। हमने इस बार ए के एज को कंसिडर किया है एक्स। देन एज ऑफ बी क्या होगा, कहता है कि x जो है b से 4 साल बड़ा है। इसका मतलब जो भी x की एज है उसमें यदि हम लोग 4 साल 4 माइनस कर देते हैं तो वो b की एज निकल जाएगी। तो b का एज हो जाएगा x-4। ठीक, और एज ऑफ c का एज कितना हो जाएगा, c की एज हो जाएगी b की एज की आधी। तो b का एज जो भी है, b का एज हमारे पास है x-4/2। 2 से डिवाइड कर दिया हमने। क्यों, क्योंकि कहता है कि b का एज जो है वो c से डबल है। इसका मतलब होता है कि जो c का एज है वो b से हाफ है। तो जो b का एज था x-4 हमने उसको हाफ कर दिया। अब हमारे पास तीनों का एज है, हम तीनों को ऐड करेंगे और 54 के इक्वल्स कर देंगे। देखो क्या होता है, x प्लस x-4 प्लस x-4/2 इक्वल टू 54 ईयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x, ये -4 है उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हम इसको भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 58 ईयर्स। और यहाँ पर x-4/2 जैसा है वैसा ही रहेगा। इस दोनों में अब तुम एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 4x प्लस ये तो x-4 ऐसा ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया 58 ईयर्स। ठीक, उसके बाद ये 4x प्लस x 5x -4 इक्वल्स टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 116। ठीक है, 116 होगा, राइट। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा तो ये हो गया 120। 116 प्लस 4 120, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 120/5 कितना हो गया 24 ईयर्स। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 24 ही आएगा। तो x 24 ईयर्स आया और हमने क्या माना था, ए की एज है। सो एज ऑफ ए 24 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ बी x-4 मतलब 24 - 4 20 ईयर्स। ठीक, और एज ऑफ सी x-4/2, x-4 हमारे पास 20 ईयर्स आया तो 20/2 10 हो गया। ठीक है, इसी तरह से
कंसीडर करना है तो हम किसी भी चीज़ को कंसीडर करेंगे, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। हम लोग कंसीडर किसको करें ये चूज़ कर लेते हैं इसलिए ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। देखो ये इजीली कैलकुलेट हो गया और इसमें सिर्फ एक डिवीजन आ गया तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया। टफ क्या होता है और इजी ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा लेंदी हो गया। लेंदी से हम लोग क्यों भागते हैं? इसलिए नहीं भागते हैं क्योंकि हमें नहीं आता है। लेंदी से इसलिए भागना भी चाहिए क्योंकि वहाँ एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा तो एरर होने का जो चांस है वो भी उतना ही इंक्रीज़ कर जाता है। इसलिए हम लोग इसको कंसिडर किए, ईजी में बन गया। लेकिन तुम यदि बी या ए किसी को भी कंसिडर करोगे आंसर तुम्हारे पास उसी तरह से सेम ही आएगा। ठीक है।